सरकार की नीति के अनुसार जो है 30% पेट्रोलियम में इथेनॉल मिलाया जाना है, जबकि वर्तमान में 10% ही मिलाया जा रहा है। तो 5 से इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। तो अगर कोई भी चीज़ सोच लीजिए, मन में अगर किसी भी चीज़ कल्पना होती है क्या बाँस से ये चीज़ बन सकता है, तो बन सकता है। बाँस की उन जाति पर भी काम कर रहे हैं जिससे इथेनॉल उत्पादन सबसे ज़्यादा है। अगर हम इथेनॉल उत्पादन की कैपेसिटी को बढ़ा दें तो हमारा पेट्रोल जो है वो उसमें राहत मिलेगी, और जहाँ पर 10% है वहाँ पर 30% हो जाएगा। सरकार अगर चाहेगी तो हम उतना देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। अभी हम बिहार के दूसरे सबसे बड़े टिश्यू लैब में पहुंच चुके हैं, जो बीएसएस कॉलेज सुपौल में है, जहां यहां के प्राचार्य और ढेर सारे कर्मचारियों ने मिलकर बहुत सारे ऐसे टिश्यू से प्रजाति का निर्माण किया है जो शायद ही आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इंटरनेशनली तौर पर वो सारे प्रजाति मिलते हैं, जैसे कि बांस के अनेकों प्रजातियों में से यहाँ लगभग 22 प्रकार के बांस के प्रजाति मिल रहे हैं, और यहाँ पर केले के प्रजाति में भी वृद्धि का कार्य चल रहा है। क्या कुछ हो रहा है खास, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीएसएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी में। धन्यवाद। सर, बीएसएस कॉलेज में कुछ खास हो रहा है जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा लैब में नाम आता है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ? बीएसएस कॉलेज में पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन विभाग द्वारा बिहार सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसमें हम लोग उत्तक संवर्धन तकनीक के माध्यम से बांस के पौधे का उत्पादन करते हैं। ये बिहार का दूसरा प्लांट टिश्यू कल्चर रिसर्च लैब है और सबसे बड़ा भी है। और यहाँ पर जो है बांस के उच्च उत्पादक किस्मों, जो रोग प्रतिरोधक है, ज़्यादा जल में रहने की क्षमता रखता है और उसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है, उस पर काम कर रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होता है, जल में रहने का क्षमता, इसको ज़रा विस्तार से बताएंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या चीज़ हो रहा है और क्या मिलेगा उन्हें। बांस के पौधे के साथ ये समस्या होती है कि पानी में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, वो खराब हो जाता है। दूसरा, बहुत सी बीमारियां जो उसमें हो जाती है, तो हम लोग बांस के वैसे किस्मों पर काम कर रहे हैं जो कि पानी को ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त कर सकता है, जिससे बीमारियां कम लगती है, तो उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, बांस के साथ साथ और भी किसी चीज़ों पे यहाँ पे काम हो रहा है? बांस के साथ साथ यहाँ पर हम लोग केला के जो उच्च उत्पादक किस्म है G9 ग्रैंड नैनी वैरायटी पर भी काम कर रहे हैं। इसका फील्ड ट्रायल जो है सक्सेसफुल हो चुका है, और इसके लिए प्रोजेक्ट भी जो है बिहार सरकार को समर्पित किया गया है। सर, आपने बांस के प्रजाति के बारे में बात किया कि उन्नत किस्म की प्रजाति आप बना रहे हैं, तो बनाने के बाद ये आम लोगों को भी प्रोवाइड कराया जाएगा या फिर सिर्फ सरकारी तौर पे उसको सप्लाई किया जाएगा? बांस की जो उच्च उत्पादक किस्म है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक नाम में बैम्बूसा बाल्कुआ, बैम्बूसा टुल्डा, बैम्बूसा न्यूटेंस, डेंडोकैलेमस गैगेंसियस, बैम्बूसा की कुछ और जाति जो है उस पर काम कर रहे हैं। और इसकी खासियत ये है कि हम लोग जो यहाँ से उत्पादन करेंगे ये सामान्य तकनीक नहीं है, क्योंकि बांस के पौधे जो बीज से बनते हैं, उसको बांस को बीज बनने में 80 साल 100 साल लग जाता है, तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा किसानों को। दूसरा, किसान जो बांस के पौधे का उत्पादन करते हैं, तो एक बांस के बगल से जो दूसरा पौधा छोटा बच्चा निकला तो उसको फिर अलग करके करते हैं। इस प्रक्रिया में तो एक बांस से दूसरा बांस बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन उत्तक संवर्धन तकनीक के माध्यम से जो हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब 10 महीने के अंदर जो हम
एक छोटे से पौधे के ऊतक को लेकर के हम लाखों पौधा बना सकते हैं। उसी तकनीक पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग वन विभाग को समर्पित कर देते हैं। चूँकि ये प्रोजेक्ट चूँकि वन विभाग के द्वारा वित्त संपोषित है, इसलिए हमसे पौधा वो लेता है। हम किसी को पौधा नहीं दे सकते, वन विभाग ही पौधा दे सकता है। और जहाँ तक वन प्रमंडल सुपौल का सवाल है, तो हम लोग पिछले वर्ष 41,000 बांस के पौधे को दिए थे वन विभाग को, जिसे वन विभाग ने यहाँ के किसानों के बीच में भी बांटा है। इवन कि सहरसा वाले के भी लोग लेकर के गए हैं यहाँ से। और ये दियारा लैंड जो कोशिका है उसमें भी लगाया गया है, ताकि मिट्टी का क्षरण जो बाढ़ के कारण कम से कम हो। और सरकार की भी परियोजना है कि हम बांध के किनारे किनारे अगर बांस के पौधे को लगाएं तो बांध का भी सुरक्षा होगा और मिट्टी की भी क्षरण रुकेगी। सर, आपने बताया कि ये सारी प्रक्रिया में किसी तरह का खाद वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जो यहाँ बांस के पौधे का उत्पादन कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक पद्धति से करते हैं। यहाँ पर हम लोग न तो किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, गोबर के खाद का यूज़ करते हैं। और कीटनाशी के लिए जो हम लोग नीम का जो है यूज़ करते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं करते। सर, इस लैब से बीएसएस कॉलेज के छात्रों को भी लाभ मिल रहा है कुछ, या छात्रों के लिए क्या कुछ व्यवस्था हुई है लैब में? इस लैब में लगभग 15 लोग काम कर रहे हैं। तो पहले जब इसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाला गया था तो कोई जो जानकार लोग थे वो नहीं मिल पाए, कोई तैयारी ही नहीं हुई। चूँकि ये थोड़ा रिमोट एरिया है तो बड़े शहरों को छोड़ करके लोग आना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैंने खुद जाकर के ट्रेनिंग लिया RFRI जोरहट में, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट में, और FRI देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। और खुद ट्रेनिंग ले करके यहाँ के लोगों को पहले स्किल्ड किया और फिर उसके बाद हम इस काम को करवा रहे हैं। तो खास करके ये लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ इससे, लोकल स्किल का भी विकास हुआ इससे। सारे जो भी लोग काम कर रहे हैं सब स्थानीय। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में सुपौल का सेल्फ उद्योग में किस तरह से स्थान बना पाएगा अपना? बांस उत्पादन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब आज आप जो भी चीज़ सोच लीजिए, मन में अगर किसी भी चीज़ कल्पना होती है क्या बांस ये चीज़ बन सकता है, तो बन सकता है। अभी हाल में भारत सरकार ने फिनलैंड गवर्नमेंट के साथ एक टाई अप किया है, जिसमें बांस से इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। ये तकनीक सिर्फ फिनलैंड गवर्नमेंट के पास में है। और तेजपुर असम में जो है उसका प्लांट सेटअप हो रहा है 1,000 करोड़ रुपये से। तो अपने यहाँ बीएसएस कॉलेज सुपौल के सेमिनार हॉल में भारत पेट्रोलियम का एक सेमिनार हुआ था। वहाँ पर मैंने इस बात को प्रपोज किया था कि अगर हम बांस का उत्पादन करके यहाँ पर दें तो क्या ऐसा प्लांट यहाँ सेटअप हो सकता है। तो जानकर आपको खुशी हो कि 1,000 करोड़ रुपये का प्लांट जो यहाँ पर भी स्वीकृति जो है तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया था। और उसके लिए अधिग्रहण भी भूमि का हुआ है भपटियाही में। बाद में फिर ये जानकारी मिली कि 500 करोड़ रुपये से जो है सेटअप किया जाए, जो शाहनवाज हुसैन जी भी इस बात को कहे हैं। उसका कंसेप्ट यही है कि कल अगर हम उत्पादन और ज़्यादा कर दें तो बांस से इथेनॉल का उत्पादन संभव है। अभी वर्तमान में जो है गेहूं का भूसा और धान के पुआल से जो है बनाने का प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है यहाँ पर, मतलब किया जा रहा है। आने वाले समय में सरकार अगर चाहेगी तो हम उतना देंगे। और बांस से ही क्यों बोल रहे थे कि हम बांस की उन जाति पर भी काम कर रहे हैं जिससे इथेनॉल उत्पादन सबसे ज़्यादा है। बांस की वह जाति जो है वही बैम्बूसा बाल्कुआ है, जिसे 65% तक इथेनॉल उत्पादन होता है। भारत सरकार की नीति के अनुसार जो है 30% पेट्रोलियम में इथेनॉल मिलाया जाना है, जबकि वर्तमान में 10% ही मिलाया जा रहा है। और अगर हम इथेनॉल उत्पादन की कैपेसिटी को बढ़ा दें तो हमारा पेट्रोल जो है वो उसमें राहत मिलेगी। और जहाँ पर 10% वहाँ 30% हो जाएगा, तो 17% पेट्रोल का खर्च लगा, 30% तो इथेनॉल से काम निकलेगा, जो प्लांट से ही है। ये बायोडिग्रेडेबल भी है, रीयूजेबल भी है, इसको हम लगातार काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि बांस का बहुत सारा उत्पाद है। मतलब हम बोले आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना है। इवन कि एरोड्रम बन रहा है, साइकिल बन रहा है, हवाई जहाज़ बन रहा है, मतलब कपड़ा बन रहा है, आपको अंडर गारमेंट्स बन रहा है। ये जो थर्मल पावर प्लांट हम लोग सेटअप करते हैं, तो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोयला, पहले से जो कोयला है फॉसिल कोयला, उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन बांस के साथ ये खासियत है कि इसका अगर हम कोयला बना के यूज़ करें तो उससे ज़्यादा उसकी ऊर्जा, उसकी ज़्यादा गर्मी इस बेम्बू चारकोल में, इसकी इफिशियंसी उससे ज़्यादा है। तो एक विकल्प तो है हमारे पास में कि अगर हमारे पास कल कोयला
कम हो जाए तो हम बांस को उत्पादित करके जो है उसे चारकोल बना करके हम थर्मल पावर प्लांट, और ये देखिए आपके पास ये चारकोल, यही बेम्बू चारकोल है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो उस कोयले से ज़्यादा इसकी एनर्जी है और हीट प्रोड्यूस से ज़्यादा करता है, और ये मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। जैसे आपने पूछा कि क्या इससे बीएसएस कॉलेज के स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं, तो बीएसएस कॉलेज के ही स्टूडेंट जो हैं, कुछ सारे नहीं, इसमें काम करते हैं। हम तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही दे। दूसरी बड़ी बात कि अपने विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। पहले बीएसएस कॉलेज में था, जो कि टीचर नहीं होने का भी तत्कालिक सहरसा स्थानांतरित किया गया, उसको अब हम यहाँ ला रहे हैं, सहमति मिल चुकी है कुलपति महोदय की। तो इसमें क्या है कि सहरसा में बायोटेक्नोलॉजी तो खुल गया, लेकिन उसके लिए लैब जो होना चाहिए वो नहीं है। तो हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को इसी वर्ष जो है पिछले महीने में, यानी अप्रैल महीने में लास्ट में, उन बायोटेक्नोलॉजी 3 साल के स्टूडेंट को ट्रेनिंग दें यहाँ पर टिश्यू कल्चर तकनीक का। तो इससे तो फिर ये मतलब ट्रेनिंग सेंटर का भी काम कर रहा है। ये 2 सेमिनार हम लोग बेम्बू पर कर चुके हैं। केला का जहाँ तक सवाल है, जो कि आपने पूछा भी, कि केला की हम उस उच्च उत्पादक किस्म जो G9 कहलाती है, ये दुनिया का सबसे विकसित केला का पौधा है, जिसको अगर ठीक से कल्टीवेट किया जाए तो एक केला का वजन 800 ग्राम तक का हो सकता है। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि अगर किसान इस तरह के पौधे को अगर लगाएंगे तो उनको आर्थिक रूप से कितना फ़ायदा होगा। और भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकार जो है, अपनी बिहार सरकार मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत इसी पौधे को, इसी केला की प्रजाति को किसानों के बीच में वितरित कर रही है, और ये हैदराबाद और दिल्ली से मंगा रही है। तो मैंने कहा ये काम तो मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो फिर माननीय मंत्री जी विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने तो आप करके दिखाइए। और ये बातें हुई थी आपको 16 अगस्त को 2021 में, जिसमें कि हमने 41,000 पौधा समर्पित किया था। हमने उसी में कहा था मैं भी केला के पौधे को भी उत्पादित कर सकता, तो मुझे आप करके दिखाइए। मैंने करके दिखा दिया। फिर डीएम के माध्यम से जो है, डीएम सुपौल तत्कालीन जो थे वो श्री महेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो है यहाँ के किसानों को वितरित किया गया। उसका पेपर में भी आया था, और सारा फील्ड ट्रायल सक्सेसफुल है। हमारे पास भी इसका सैंपल मौजूद है, वो सारा सक्सेसफुली जो है काम कर रहा है। तो किसान से भी अनुरोध है कि G9 वैरायटी पौधे को जो है वो उगावे और अपने आर्थिक खुशहाली जो है उसको बढ़ावे। तो हमारे साथ थे बीएसएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजीव कुमार, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी साझा किया है, और सुपौल ज़िला वासियों के लिए खास करके ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप भी इस तकनीक को अपनाकर सेल्फ उद्योग खुद से जनरेट कर सकते हैं और खुद से इनकम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और सारी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशवाणी न्यूज़ के साथ। सहयोगी सुमित के साथ आशीष कुमार सिंह। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।